नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संजीव मावी में। मुझे बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि भैया आप मुझे ये बता दीजिए कि जो ये सितंबर में डेट आई है ये DVPST की है या फिर फाइनल रिजल्ट की है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं सारी जो बातें हैं उनको हटाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो कन्फ्यूज़न है वो आपका आज बिल्कुल दूर होने वाला है। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो कि कब होगा। जब भी होगा आप अपनी तैयारी को बेहतर स्तर पर तैयार रखिएगा। ठीक है, तो ये जो खबर आई थी आपकी, सितंबर में आएगा होमगार्ड भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम। देखो यहाँ पर अखबार वाले ने भी आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया। हालांकि सितंबर में फाइनल रिजल्ट आने के चांस है। आपको पता है अप्रैल में पेपर हुआ था। अप्रैल में जब पेपर हुआ था तो मई में क्या हुआ था कि मई में आपकी आंसर की आई थी, और मैंने आपको बताया था जून लास्ट में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है DVPST का। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनल रिजल्ट आपको सितंबर में देखने के लिए मिल सकता है और अक्टूबर में आप ट्रेनिंग पर होगे, मैंने आपको ये भी बात बताई थी। और कल ही ये न्यूज़ आ गई थी, बिल्कुल सही न्यूज़ जो मुझे लगती है ऑथेंटिक। मुझे लगता है जो सितंबर में हो सकता है कि आपका फाइनल रिजल्ट आए। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे योगी जी ने बात की है। हमारे जो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे हैं प्रशिक्षण में शामिल होंगे CPR और प्राथमिक उपचार, 41,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम सितंबर में जारी होगा। देखो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वो है आपकी, एक सेकंड, हाँ, वो है आपका ये कि होमगार्ड को थोड़े सा ट्रेनिंग देने के लिए बात कर रहे हैं। तो यानी सितंबर में अगर आप मैं बता दूं रिजल्ट आएगा तो वो फाइनली आएगा। ठीक है, यानी आपको जून के लास्ट में, जो मैं आपको बता रहा था कि जून लास्ट में आपको अंतिम परिणाम यानी DVPST का देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर जो है आपका CPR और प्राथमिक उपचार, यानी जब होमगार्ड वाले रोड पर खड़े होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किसी बच्चे की या मतलब व्यक्ति के या कोई भी XYZ हो, एक्सीडेंट होता है और उनकी धड़कन बंद हो जाती है तो उनको CPR सिखाया जाएगा कि उनके CPR से क्या है कि वो उनको बचा सकें ताकि जल्दी से जल्दी अस्पताल तक ले जाया जा सके। और उनको प्राथमिक उपचार के बारे में भी कैसे कैसे अगर एक्सीडेंट होता है तो कैसे कैसे आपको एक फ्रस्टम बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको पट्टी वगैरह सब चीज़ करना, ये सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सितंबर में होमगार्ड भर्ती का अंतिम परिणाम आएगा। लेकिन क्या इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन या लिस्ट है या सिर्फ रिटर्न रिजल्ट है? तो आज आपको पूरी बात बिल्कुल पता लग जाएगी कि क्या है। आज आपको सच्चाई समझाते हैं। सबसे पहले न्यूज कटिंग क्या कह रही है। न्यूज लिखा है कि 41,424 पदों पर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम क्या होगा, सितंबर में जारी होगा। ठीक है, हाँ, सितंबर में जारी हो जाएगा अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम का मतलब तो भाई फाइनल ही है कि फाइनल बिल्कुल जो रिजल्ट आएगा वो आपका अंतिम परिणाम होता है और वो सितंबर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको दूसरी खबर थी CPR और फर्स्ट एड ट्रेनिंग की बात की गई थी। यहीं से बच्चों को कंफ्यूजन शुरू हो गया। जब सितंबर में अंतिम परिणाम है भाई, अंतिम परिणाम फाइनल मेरिट है, मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल मेरिट ही आएगी। ठीक है, जून लास्ट में जो मैंने बोल दिया, हो सकता पूरी संभावना 90% आपका जून लास्ट में क्या होगा, आपको DVPST के लिए रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता। मैंने 75 जिले की अपने पोस्टर में मैंने आपको हर 75 जिले की मेरिट बताई है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ कि मतलब कि सारे उसमें, लेकिन 75 जिलों में क्या 10-15 ऐसे जिले नहीं होंगे कि एज इट इज़ देखने के लिए। हो सकता है कि कुछ जिले में 2-4 नंबर फालतू, किस जिले में 2-4 नंबर कम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एनालाइज तो ये कहता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है सितंबर में फाइनल रिटर्न रिजल्ट मेरिट लिस्ट आ सकती है, क्योंकि एग्जाम अप्रैल में हुआ था, मैंने आपको बताया था। मई में आपका क्या आंसर की आ गई थी। जून लास्ट में आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। जून ना तो जुलाई स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आएगा आपका जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आ सकता है आपका DVPST के लिए। ठीक है, और अंतिम परिणाम आपको पता फाइनल मेरिट होती है। सितंबर में रिजल्ट आए, फिर उसके बाद क्या होगा, सितंबर में जब रिजल्ट मान लो अगर एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि सितंबर में DVPST का रिजल्ट आया, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं।
सितंबर में जब डीवीपीएसटी का रिजल्ट आया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका रनिंग होगी, पैट होगा, डीवीपीएसटी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो फिर भर्ती हो सकता है अक्टूबर नवंबर अगली साल तक भी जा सकती है। ठीक है, अगर भर्ती बोर्ड ने थोड़ा सा भी माइंड लगाया, मतलब थोड़ा सा भी सोचा होगा आपके बारे में और सोचा होगा कि इस भर्ती को थोड़ा सा हम तेजी से करेंगे, तब आपके जून में बिल्कुल लास्ट में आने के प्रबल संभावनाएं हो जाएंगी कि जून लास्ट में आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद आपका फिर जुलाई अगस्त में मैंने आपको बताया डीवीपीएसटी चल जाएगा। ठीक है, अगस्त के बाद आपको फिर यहाँ पर थोड़ा सा रनिंग वगैरह टाइम लगता है, सितंबर में फिर आपका अंतिम परिणाम आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर सरकार बहुत फास्ट प्रोसेस चलाती है, वो मैं आपको बता रहा था, रिटर्न रिजल्ट जो है डीवीपीएसटी पैट, इनके सबके बाद फाइनल सिलेक्शन सितंबर में घोषित हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कोई ऐसा डाटा नहीं है। तो मैं आपको ये मानता हूँ कि ऑफिशियल नहीं है, तब आप अपना क्या करें, तैयारी करके रखें। ठीक है, फिलहाल तो जिन बच्चों का 8, 9, 10 तारीख का यूपी पुलिस का एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और उसके बाद अपना धीरे धीरे यूपी पुलिस हो या होमगार्ड हो, धीरे धीरे आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 घंटे या 2 घंटे में कुछ नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कीजिएगा, क्योंकि उसमें सुबह में आपका क्या है कि आप ज़्यादा रनिंग कर पाएंगे, आपका ज़्यादा पसीना बिल्कुल निकलेगा और उससे वेट लॉस होगा और एक बिल्कुल स्वास्थ्य शरीर आपका बना रहेगा, बिल्कुल बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो मेरा मानना है कि सुबह के टाइम आप बिल्कुल जाइएगा रनिंग करने। आप ये बहुत से बच्चे ये कि चला नहीं जाता या बहुत कम दौड़ा जाता है, तो मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना तो सही तो धीरे धीरे कम से कम आप एक स्टेप बढ़ाते जाइए कि आपने जो है यहाँ तक दौड़ना है, तो कल मुझे फिर यहाँ तक दौड़ना है, परसों मुझे यहाँ तक दौड़ना है। तो एक स्टेप अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, और धीरे धीरे, एकदम नहीं कि आप आज ही फतेह करनी है, आज ही मुझे 20 चक्कर लगाने, पता लगा अगले 10 दिन तक खाट पर ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, 28 मिनट में है, इसलिए 28 मिनट का मतलब ये है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने शरीर को खोलना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब पढ़ते हैं काफ़ी दिन तक बैठे रहते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में बैठे रहते हैं, तो बहुत दिन तक बॉडी ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी आलकस में हो जाती है। ठीक है, घर वाले भी ये कहते हैं कि भाई पानी पकड़ाना, तो पानी पकड़ाने के लिए भी अभी तो मैं लाइब्रेरी से आया हूँ, पढ़कर आया हूँ, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। धीरे धीरे आप अपने शरीर को अब एक्टिव मोड में लाइएगा, एक्टिव कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द रिजल्ट आने की संभावना है। फिलहाल आप अपने पेपर पर ध्यान दीजिएगा, 8, 9, 10 तारीख का जिन भाइयों का या बहनों का पेपर है, बहुत अच्छे से दीजिएगा पेपर। ठीक है, और इसकी भी मैं मेरिट की बात लाऊंगा कि कितने पे मेरिट जा सकती है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाली, लेखपाल वाली, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने के बाद भी मेरिट क्या जा रही है, बहुत हाई जा रही है, पेपर का लेवल भी इतना हार्ड नहीं दे रहे। ठीक है, हालांकि होमगार्ड जैसा लेवल है उसके हिसाब से पेपर नहीं दिया बिल्कुल भी, होमगार्ड का बहुत हार्ड पेपर था। ठीक है, अच्छे बच्चे मैं देखता हूँ बहुत रात दिन पढ़ते हैं, उनके भी 50, 55, 60 लास्ट हो गए। ठीक है, 60 से ऊपर वाले किस्मत वाले हैं, मैं मानता हूँ कि किस्मत है, तुक्का उनका ठीक बैठ गया होगा, लेकिन 60 पढ़ने वाले जो हैं और ना पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो, ना पढ़ने वालों के लिए तो 50, 45 से ही काम चलाना पड़ गया, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मैंने देखा अक्सर 60, 65, 62, 63 पर ही सिमट गए। ठीक है, अभी तक जो खबर सामने आई है उसके अनुसार सितंबर में किसी प्रकार का बड़ा रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन डीवीपीएसटी कब होगा इसकी कोई ऑफिशियल डेट अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए बच्चों को रनिंग और डॉक्यूमेंट की तैयारी अभी से जारी रखनी चाहिए। ठीक है, साथ में डॉक्यूमेंट भी आप अपने तैयार कर लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मैंने लिस्ट बना दी है। फिलहाल तो आपको क्या है, 10th और 12th की मार्कशीट और दोनों सनद चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका नया बना है, और आपका जो है डोमिसियल वाला यानी मूल निवास वाला, जो मूल निवास है, उसके बाद 4-5 फोटो और डीएल वगैरह जो आपने लगाया होगा उसके आधार पर नंबर मिलेंगे आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी तभी आपके नंबर इंक्लूड होंगे वो डीएल वगैरह के, जो अब फिलहाल लिस्ट लगेगी उसमें आपका कोई नंबर ऐड नहीं होगा, यानी जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उससे पहले डीवीपीएसटी आपका हो जाएगा, उसके अनुसार आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे कि एनसीसी है भैया एनसीसी दिखाइए, एनसीसी में के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, डीएल है आपके पास तो डीएल के नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर करके रखिएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपसे यही कहूँगा कि
आप फिलहाल यूपी पुलिस 8, 9, 10 तारीख को जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिएगा और अपने पेपर को बहुत अच्छे से देकर आइएगा, ठीक है। और सभी को ऑल द बेस्ट, और मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ठीक है। और अंत में यही कहूँगा कि अगर रिजल्ट 2 कंडीशन बन रही है, रिजल्ट या तो सितंबर में जो आएगा या तो फाइनल आएगा या आपका DVPST आएगा। सितंबर में फाइनल कब आएगा? सितंबर में फाइनल तब आएगा यदि सरकार तेजी से मोड में हो कि आप अपनी भर्ती को तेजी से चलाना चाहती हैं तो तेजी से चलाएंगी, तब आपका सितंबर में बिल्कुल फाइनल परिणाम आ जाएगा। अक्टूबर में आप ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे, दिवाली के आसपास, मैंने आपको बताया भी था। और सरकार अगर चाहती है कि थोड़ा सा लंबा खींचना हमें इस भर्ती को, तब आपको देखने को मिल सकता है कि सितंबर में DVPST वाला ही रिजल्ट आए, ठीक है। तो अभी कह नहीं सकते। वैसे फिलहाल अखबार की अगर हम कटिंग की बात करें तो अंतिम परिणाम इसमें लिखा हुआ, तो अंतिम परिणाम फाइनली होता है। हो सकता है सितंबर में, बिल्कुल चांस है कि फाइनल ही रिजल्ट आएगा। जून लास्ट में आपको क्या है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक में आपका 20 या 30 तारीख के बीच में, 20 जून और 30 जून के बीच में रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ मेरी वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ऐसी ऐसी खबरें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ये भी मैं आपको मैं अभी तक जितने भी मेरे पास कमेंट आई है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करता हूं। अगर मैं फ्री नहीं हूं या कुछ काम कर रहा हूं वो अलग बात है, लेकिन जितनी भी मेरे पास कमेंट आती है मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करता हूं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।